Hi everyone, welcome to the channel. So we have already completed till question 4. Now let's see what is the question 5. In a circle of radius 21 cm, an arc subtends of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. एक सर्कल है जिसमें रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है एंड उसका एंगल 60 डिग्री है सेंटर से। तो हमें करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है सर्कल का। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना दिया है। यहाँ पे रेडियस हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं पूरे सेक्टर का। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पता है कितनी है, 60 डिग्री है। सो 60 डिग्री पुट कर देंगे तो ये 360 डिग्री हो गया। पाई इन्होंने बोला यहाँ पे 3.14 यूज करना है, तो 22/7 मत लीजिएगा, 3.14। और आर स्क्वायर में यहाँ आर 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ वैल्यूज पुट कर दी है। अब कैंसिल आउट करते हैं जो भी कैंसिल हो रहा है। ठीक, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब इसको 3 की टेबल से फर्दर कैंसिल कर लेते हैं। 3 5 से 15, 3 2 6। अभी कैंसिल नहीं होगा। 3.14 इंटू 15, 5 इंटू करेंगे आप तो 75 अपॉन में 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रेडियाई एंड कॉर्ड। अब ऐसा ट्राइंगल जो रेडियाई और कॉर्ड से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकालते हैं। ये रेडियाई है हमारी और कॉर्ड है, इससे जो ट्राइंगल बनना है हम उसको निकालते हैं। पहले वो कितना आ रहा है हमारा, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रेडियाई एंड कॉर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय रेडियाई एंड कॉर्ड। अब इसको निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो ये हाफ रखा, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता है 15, स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। और साइन थीटा, थीटा भी ऑलरेडी नो 60 डिग्री, यहाँ साइन 60 कर दिया। हाफ 15 करेंगे तो 225 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसमें जो भी सॉल्व हो सकता है ऐसे करते हैं। फिलहाल तो कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 225 √3/4। 2 2 जा 4 और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर लिख के है। इसको आप अच्छे से अगर सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, दिया 1.73 जैसे क्वेश्चन में मेंशन है। तो आप यहाँ पे 225 और √3 की वैल्यू 1.73 रख दीजिए अपॉन में 4। इसको जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया है। फिर हमने सेक्टर मतलब हमने यहाँ मेजर सेक्टर निकाला है। ये जो सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने सेक्टर फाइंड किया है ये मेजर सेक्टर, मतलब पूरा इस सर्कल का मेजर सेक्टर निकाल लिया है। सो मेजर सेक्टर की वैल्यू हमारी आ चुकी है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको माइनर निकालना है और माइनर निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस ट्राइंगल का पता होना चाहिए। ये पूरा सेक्टर हमको ऑलरेडी पता था, निकाल लिया हमने, फाइंड किया है। उसके बाद ये पता है। अब अगर मैं इस सेक्टर से ये ट्राइंगल वाला एरिया निकाल दूं तो फिर मेरे पास माइनर सेक्टर बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्दर अब माइनस करते हैं इन दोनों वैल्यूज को। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by radii and chord. सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला हमने, 117.75। इसकी वैल्यू एज इट इज रख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल वाला जो वैल्यू पार्ट निकाला है वो ये है 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। ठीक, उसके बाद हमने जो रेडियाई और कॉर्ड से जो ट्राइंगल हमारा बन रहा था उसकी वैल्यू निकाली, फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करके।
यहां से जब ये वैल्यू आई तो हमने माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पूरे सेक्टर से ये ट्राइंगल वाला पार्ट निकाल दिया, हमको ये सेक्टर पता चल गया है, ये सॉरी माइनर सेगमेंट पता चल गया है। अब हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे। अभी हमने माइनर सेगमेंट निकाला है, अब हम जितना रेस्ट पार्ट ये बचा हुआ है इसको निकालेंगे, मतलब कि मेजर सेगमेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं कितना है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला सबको पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है क्योंकि क्वेश्चन में यही बताया गया है। ठीक, आर हमारा 15 था, पुट कर दिया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट निकालेंगे। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने सर्कल यहाँ बनाया था ये सर्कल, इस सर्कल से अगर हम इस पार्ट को निकाल देंगे, ये माइनर सेगमेंट अगर हम निकाल देंगे अपना इस पूरे सर्कल से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, मेजर सेगमेंट का पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो मेजर सेगमेंट है वो पता चल जाएगा। सो क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, और हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर रखी है, ये 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और माइनर सेगमेंट हमने कितना निकाला हुआ है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब दोनों माइनस करेंगे सो आंसर आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने मेजर सेगमेंट भी फाइंड कर लिया है जो कि क्वेश्चन में बोला गया था और माइनर भी निकाल लिया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको।